नहीं चाहिए, जब मानता ही नहीं है तो या तो अब मुसलमान होगा वो उसका खून में। स्वामी प्रसाद मौर्य ने माता लक्ष्मी पर जो बयान दिया है, क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं एकदम बेवकूफ़ हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि देवी देवताओं का तुलना इस धरती पे या कहीं भी कोई नहीं कर सकता है, इसलिए कि वो देवी हैं और उनका चार क्या, उनका तो हजारों सैकड़ों हाथ हैं। इसके लिए वो बेवकूफ़ी वाली बात न करें और इसका तुलना कोई विश्व में नहीं कर सकता है। सबसे पहले बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये हमारा जो देश है हिंदू है और हम लोग सनातन धर्म हैं और हम लोग भगवान में माता लक्ष्मी हो, भगवान विष्णु, नारायण हो, शंकर जी हो, सब में हम लोग श्रद्धा रखते हैं। और ये सब अफवाहें जो है ना, ये सब लोगों का काम है कहना और वो कहते हैं, लेकिन हम सच्चे हिंदू होने के नाते या जो भी हो, कोई भी जात हो, कोई भी कास्ट हो, उसे कोई मतलब नहीं है। धर्म कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, लेकिन हम जो ईश्वर को मानते हैं, हम भगवान को मानते हैं, माता लक्ष्मी को मानते हैं। ये तो देवी माता की पूजा होती है, औरत की कौन सी पूजा हो जाएगी? वो तो देवता है, देवताओं की होगी। जैसे वो औरत है, वो तो औरत की राय से रहेगी परिवार में। उस पर हमारी राय है कि सर उन्होंने गलत कहा है। उन्होंने कहा है कि देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाए, और वास्तव में कि देवी देवताओं की तो पहले से ही पूजा होती आ रही है, सदियों से होती आ रही है, तो उनकी पूजा अवश्य की जाए। उन्होंने गलत टिप्पणी की। ये उन्होंने बहुत गलत बोला है और ये सनातन धर्म के गलत है। सनातन धर्म में ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये कहना है कि अपनी पत्नी की पूजा करके ये गलत है, ये गलत है। ये हमेशा से होता आया है, ये कोई नई बात तो नहीं है। दिवाली में लक्ष्मी पूजन नहीं होता है और दिवाली पे लक्ष्मी पूजन ही मान्यता है। स्वामी प्रसाद मौर्य कहने को तो बड़े नेता है, पर उनका कोई वक्तव्य कभी भी सनातन धर्म के हमेशा विरोध में रहा है। वो हमेशा अनर्गल बातें करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। और जो इन्होंने टिप्पणी की है कि लक्ष्मी जी की पूजा ना करके धर्मपत्नी की पूजा करनी चाहिए, ये पूरी अनर्गल बात है। धर्मपत्नी तो सदैव एक देवी स्वरूप पूजी गई हैं, कभी अन्नपूर्णा के रूप में, कभी लक्ष्मी के रूप में। परंतु जिस त्योहार पे जिस देवी की मान्यता है, जिस देवी को हम पूजेंगे, धन धान्य ऐश्वर्य और भी अनर यश पूर्ति के लिए हमें माँ लक्ष्मी की पूजन करनी चाहिए। उन्हीं के साथ में हम गणेश जी को प्रथम पूजते हैं, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी हैं। और ये बिल्कुल अनर्गल बातें कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। जी इन्होंने जो टिप्पणी की है ये एकदम बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी भी देवी देवताओं को आप अपने नेता के रूप में अगर आप किसी धर्म को अगर आगे करोगे तो ये चीज़ गलत है। किसी भी धर्म पे सबकी अपनी अपनी राय होती है, सभी अपने अपने धर्म को मानते हैं, और आप किसी धर्म को लेकर अगर आप किसी के ऊपर टिप्पणी करोगे तो ये चीज़ गलत है। ये इन्होंने स्वामी मौर्य जी ने इन्होंने गलत टिप्पणी की है इस बारे में। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो टिप्पणी करी है उसके ऊपर हम ये कहना चाहेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं माता लक्ष्मी हमारे यहाँ पूजी जाती है धन समृद्धि और हमारे घर में धन लाभ के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं दिवाली के दिन श्री राम आए थे, मतलब रावण का वध करने के बाद श्री राम आए थे, उसी के लिए हम उपलक्ष्य में हम दिवाली मनाते हैं। और इसी के साथ हम श्री माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं, जिससे कि हमारे घर में धन की वृद्धि हो। और गणेश जी का इसलिए करते हैं क्योंकि उनके मतलब उनकी पूजा करने से सारे काम बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ हिंदू में माना जाता है कि गणेश जी की पूजा और लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन लाभ और धन का लाभ और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। और जैसा कि उन्होंने कहा है कि पत्नी की पूजा करनी है, पत्नी तो हमारे साथ जिंदगी भर रहेगी, जिंदगी भर पूजा करो ना। अब ये क्या है कि दिवाली पे लक्ष्मी की नहीं पूजा करो, पत्नी की करो। देखिए, पत्नी की पूजा नहीं करना चाहिए, पत्नी का सम्मान करना चाहिए और माता पिता का पूजा करना चाहिए, लेकिन देवी देवताओं की भी पूजा करना चाहिए। आज सृष्टि यहाँ पर टिकी है, धरती टिकी है, तो देवी देवताओं के बल पर और पूजा पाठ शक्ति की वजह से ही टिकी हुई है। और कितने संत तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, इसका मतलब है कि वो गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। पूजा पाठ में सब कुछ है, सब ही सब कुछ है। मैं समझता हूँ कि स्वामी प्रसाद एक ऐसा राजनीतिक व्यक्तित्व है जिसकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है, जिसको ये पता ही नहीं है कि विवेक क्या है, अविवेक क्या है। जिस स्तर पर आकर के वो बयान दे रहे हैं और सनातन धर्म पर आकर अपने बयान को दे रहे हैं, निश्चित रूप से ये उनकी क्षुद्र मानसिकता का द्योतक है, पंचायत है कि उनकी बुद्धि जो है कुंद हो गई है, उनका विवेक नष्ट हो गया है। और तो एक राजनेता हो सकते हैं, लेकिन वो धर्म के जानकार नहीं है।
धर्म के बारे में उन्होंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं हुआ। कैसे वो इस निर्णय पर आ सकते हैं कि देवी देवताओं के 4 हाथ के व्यक्ति जो है, मैं तो कहता हूँ कि मेरे मुख से वो शब्द नहीं निकलेगा जिस प्रकार का उस पर बयान दिया हुआ है उस शुद्ध व्यक्ति की मानसिकता वाले व्यक्ति ने। और जिस पार्टी में आज वो कार्य कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उस पार्टी को भी डूबेगी। आज शक्ति माँ जगदम्बा पूरे विश्व का संचालन बिना उनके संभव। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि इतने बड़े नेता का ही इस तरह का बयान है, जिसका मैं बिल्कुल सहमति नहीं करता हूँ। लेकिन किसी भी देवी देवता पर, किसी भी धर्म पर, किसी भी नेता का टिप्पणी बिल्कुल अपराधी है। मैं तो सीधा कहूँगा कि आप पहले ये देखिए कि हम एक इंसान हैं और हमारी तुलना देवी देवताओं से की। बिना लक्ष्मी के क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी का परिवार जीवन यापन चल सकता है? ये तो वह इंसान बन के सोचे, भगवान बन के ना सोचे, क्योंकि उनको ही उनकी माँ लक्ष्मी ने ही बनाया। माँ लक्ष्मी है तो यह धरती पे लोग जी रहे हैं, नहीं तो आजकल चाहे जहाँ नेता जाते हैं सिर्फ भ्रष्टाचार देते हैं और कुछ नहीं। माँ लक्ष्मी ने तो सबको रोजगार, बिजनेस में, सब कुछ में बढ़ावा दिया है, जिंदगी दी है, और उनके प्रति टिप्पणी नहीं चाहेंगे क्योंकि वो भी एक हिंदू है। हिंदू होकर सनातन धर्म की लक्ष्मी जी को ऐसा करें। तो स्वामी मौर्य प्रसाद जो है उसके ऊपर शनि राहु केतु की सवारी है, नहीं देवी से और क्षण भंगुर मनुष्य क्या तुलना है। लेकिन उनके पर इन सबों की सवारी है, वो कुछ भी बोल जाएंगे। शनि राहु केतु की सवारी जिसके पर है वो कुछ भी बोल जाता है। वो स्वयं जगदम्बा अनंत। अगर मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ तो सनातन धर्म को हम मानते हैं। मानो ईश्वर, मानो देव, मानने के लिए अनेक चीज़ है। हम सनातन धर्म में अगर पैदा हुए वो माँ है, माँ की कोई रूप देखा नहीं सकती, अनंत है। भाई स्वामी प्रसाद मौर्य को इतना सेंस होना चाहिए कि वो आदमी नहीं है, वह देवता हैं। यह देखने गए थे क्या कि लक्ष्मी जी को 4 हाथ हैं? पहले अपना देखें तब दूसरे को देखें। और टिप्पणी करना तो इनकी आदत है, इनकी आदत में आ गई है टिप्पणी बन करके अपना TRP बढ़ा करके जो है राजनीति में रहने का। यह है स्वामी प्रसाद मौर्य जब से सपा में गए और विवादित रहे हमेशा, और हमेशा हिंदू के खिलाफ बोलते रहे। और देवी देवताओं की आलोचना करने वाले की सारी संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए, उसको जेल में डाल देना चाहिए। मौर्य की अब राजनीति खत्म हो चुकी है, दल बदलू की। अब ये जो है मानसिक कुछ विकृत भी आ गई है इनको, और क्या कहते हैं, ये अपने पहचान बनाने के लिए ऐसा उल्टा सीधा बोल रहे हैं हमारे देवी देवता के। जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं के ऊपर कोई भी गलत लांछन लगावे, ऐसे व्यक्ति को रास्ता लगा करके उसको आजीवन जेल के अंदर से चीज़ों में बंद कर दिया जाए, उनकी सारी सदस्यता समाप्त कर दी जाए। प्रसाद मौर्य एकदम छटिया गया है। वो आए दिन कुछ न कुछ हिंदुओं के बारे में विवादित बयान देता रहता है। उससे मेरा माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके दंडित किया जाए। विवादित बयान देते रहते हैं क्योंकि ये समाजवादी पार्टी में जब से गए हैं तब से ये हिंदू धर्म पर, हिंदू देवी देवताओं पर तमाम तरीके की अनर्गल टिप्पणी दिया करते हैं। ये केवल अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कि हम जो है मीडिया में बने रहें, हमारा नाम आता रहे, ये सब बोल करके ये समाजवादी पार्टी को गर्त में ले जा रहे हैं। इनका तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही ये अखिलेश यादव का भी नुकसान कर रहे हैं। धर्म ग्रंथ की माता देवी देवताओं के ऊपर यदि ऐसी टीका टिप्पणी की जाती है कि उनके 4 हाथ पैर कैसे हो गए, ये बहुत निंदनीय कार्य है। और उस निंदनीय कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उसके खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करके उसको दंडित किया जाना चाहिए।